शशि जी, आप मोकामा में अपना पूरा माइक जमाए हुए थे, पैर और पंजा जमाए हुए थे, तो ये बताइए, पंजा नहीं मतलब पंजा तो कांग्रेस का हो जाएगा, पैर जमाए हुए थे, तो बताइए। अंगद की तरह। हाँ? अंगद की तरह। अंगद की तरह, हाँ। देखिए, मोकामा के बारे में हमने सोचा था, मौसमी की नजदीक की सीट है मोकामा विधानसभा, बाहुबलियों की टक्कर यहाँ होती है, तो हम लोग जाएंगे एक आध दिन, मतलब जो वोटिंग का दिन होगा उस दिन कवर करेंगे, एक दिन पहले कवर करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को एक घटना जो हुई वहां पे, उस घटना की वजह से मोकामा के हम डेली पैसेंजर बन गए। मतलब सुबह निकलते थे यहाँ मोकामा के लिए और फिर शाम में लौटते थे। वहां रुकने की ठहरने की बहुत कोई जगह है नहीं, तो लड़ाई तो दिलचस्प हुई है मोकामा में, कल दिन भर हम कवर करते रहे। लेकिन बाहुबलियों की लड़ाई में जो एक नैरेटिव कहीं ना कहीं लगातार सेट भी किया जाता रहा कि वहाँ डर है, खौफ है, लोग वोटिंग नहीं करेंगे यार, घरों से कैसे निकलेंगे, डरेंगे। ललन सिंह का बयान आया, सबने देखा, आनंद सिंह जेल गए, सूरजभान सिंह आरोप लगा रहे थे, लेकिन हमको कहीं डर दिखा नहीं कर। अच्छा, डर नहीं दिखा? नहीं दिखा। और मैं तो मोकामा जो शहरी इलाका है उससे ज्यादा मैंने समय कल मोकामा टाल के इलाके में मतलब बिताया। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि टाल के इलाके में आप जाएंगे ना, तो एक से दूसरे गांव या दूसरे बूथ की दूरी कम से कम 10-15 किलोमीटर है। चूंकि रिमोट एरिया है, दियारा का इलाका है, तो वहां पे लेकिन हर जगह भीड़ दिखी। महिलाओं की कतार, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सिलेक्शन में पहले फेज के बाद, वो जबरदस्त थी, बहुत भौकाल बना दिया और आपने। मैं तारतर गया। आज तक पहली टीम थी जो उस गांव में गई, जिस गांव में दुलारचंद यादव जिस गांव से थे, जिनकी हत्या हुई 30 अक्टूबर को, और उस गांव में भीड़ थी। और सबसे बहुत चौंकाने वाली बात जो मुझे दिखी, वहां एक तरफ वोट नहीं पड़ रहा था। अच्छा। वहां दोनों तरफ लोग मतलब मतदान कर रहे थे। मैंने एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, बाबा केने वोट जाहो? तो उन्होंने कहा, तोरा दिखाना है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, विकास के लिए तब ना विकास लगी वोट दे रही है। तो वहां की जो लोकल भाषा है उसमें उन्होंने जवाब दिया कि विकास हुआ है इसलिए हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कह रहे थे कि बाहुबलियों से मुक्ति चाहिए। तो अब तो सब कुछ जो है वो ईवीएम के अंदर कैद है, और नतीजा सबको मालूम है कि 14 नवंबर को आएगा। लेकिन हाँ, लड़ाई कांटे की है। और मुझे लगता है कि 2 कदम और अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग, हिमांशु जी सहमत होंगे मेरी बात से अगर, कि नीतीश कुमार ने एक गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन रचा और गढ़ा, उसका भी एक लिटमस टेस्ट है। अगर वो वहाँ बच पाता है, जैसे धानुक को वोटों की वहाँ पर मौजूदगी है, धानुक और यादव कभी एक साथ वोट नहीं करते, हाँ। और भूमिहार वोटों की तादाद वहाँ सबसे ज्यादा है। तो अगर धानुक में डिवीजन हुआ, और इस हद तक डिवीजन होता है कि जेडीयू के कैंडिडेट जो अनंत सिंह है, अगर वो हार जाते हैं तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जिसकी कोशिश तेजस्वी यादव पिछले लोकसभा चुनाव से कर रहे थे। हमने देखा था मुंगेर लोकसभा सीट पे तेजस्वी यादव ने अशोक महतो को उम्मीदवार बनाया था, और अशोक महतो जो है वो किस जाति से आते हैं सबको पता है, मतलब वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन वो कोशिश उनकी सफल हुई नहीं, क्योंकि ललन सिंह सामने थे। ललन सिंह चुनाव के माहिर खिलाड़ी, जो अति पिछड़ा को वो यादव के साथ जाने से उन्होंने कहीं ना कहीं रोका अपने मैसेज के जरिए। लेकिन वो मोकामा में चीजें अगर इस बार अगर हुई हैं या हो गई हैं, तो मैं ये मानता हूं कि वहां पे प्रशांत किशोर ने मदद कर दी तेजस्वी यादव की, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी, वो उसी धानिक कम्युनिटी से थे। तो बाकी तो चीजें सब कुछ ईवीएम के अंदर है। मौसमी, हिमांशु, आपसे भी पूछेंगे पहले ये, क्योंकि इस पर हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे चर्चा भी कर रहे थे और आपका विश्लेषण कुछ और कह रहा था। देखिए, 2 चीज हैं। जो बात अभी शशि कह रहे थे ना कि ईसीबी जो उन्होंने 2010 में करा था, 2 उस टाइम के नैरेटिव थे, एक ईबीसी और दूसरा था पसमंदा मुसलमान। थर्ड उन्होंने किया था उस टाइम पे बच्चियों को साइकिल देके और पंचायत में चौथा रिजर्वेशन देके। वो जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन ने नीतीश कुमार और एनडीए को 200 से पार पहुंचा दिया था। इस बार उन्होंने उस सारी चीजों का टेस्ट करते हुए महिलाओं को तो दिया है। अब अगर अति पिछड़े में गैर यादव थोड़ा सा भी डेंट हुआ तो उसका बड़ा नुकसान जो वो एनडीए को हो सकता है। अगर धानुक समाज गया तो चाहे वो प्रशांत की तरफ चला गया, तो जो एनडीए का वोट था वो कटेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि कितना लार्ज लेवल पर ये जाएगा। अगर मोकामा और उसके आसपास लखीसराय इधर उधर रहा
तो ठीक है। अगर ये बैकवर्ड जो है, जो गैर यादव है, वो डेंट पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि जो शशि कह रहे हैं तो उसका फिर जो 14 तारीख को नतीजे आएंगे वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक सोशल इंजीनियरिंग जो है जातिगत change हो समीकरणों के हिसाब से हाँ वो तेजस्वी ने की, और वो मुझे लगता है उसका गणित उन्होंने अखिलेश यादव से सीखा, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने किया कि यादव कम, मुस्लिम कम, नॉन यादव ओबीसीज को टिकट्स ज्यादा देना और फिर कैंपेन को लेके जाना। और इसलिए आप देखेंगे अखिलेश यादव भी यहाँ पे लगातार अपनी पार्टी के तरफ कैंपेन कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो डेंटफुल है, लेकिन महिलाएं क्या इस बार भी नीतीश कुमार को बचा के ले जाएंगी? Reporters off.